नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि जब सामने वाला आपकी तरक्की नहीं रोक सकता तो आपकी बदनामी शुरू कर देता है। यहां पर तरक्की करने वाले हम हैं और बदनाम करने वाला अमेरिका है। अमेरिका बहुत ही ढीठ टाइप का डिप्लोमेट है। आज आपके सामने जो खबर वो कुछ इस प्रकार है। अमेरिका के एक कोर्ट ने समन भेजा हमारी इंडियन गवर्नमेंट को। इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार को, इसके अलावा हमारे जो रो के फॉर्मर चीफ है उनके खिलाफ, हमारे एक रो एजेंट के खिलाफ और इसके अलावा हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल साहब, इन सब के खिलाफ समन जारी किया है, बुलावा भेजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका तो आ ही रहे हैं और आते आते एक बार कोर्ट के अंदर हाजिरी लगा के जाएं, एक्सप्लेन करके जाएं, हम आपको बुलावा भेज रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ, और भारत सरकार का मतलब क्या है? भारत सरकार के जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, भारत सरकार को जो चलाने का काम करते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इनडायरेक्टली अमेरिका का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ समन भेज रहा है कि नरेंद्र मोदी जी आप अमेरिका तो आ रहे हैं और आते आते आप जिला न्यायालय के अंदर भी आइए, आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है और आपको यहां पर हाजिरी लगा के जानी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इंक्लूड करो। भारत सरकार का मतलब इसमें जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब उनको इंक्लूड करो, जो हमारे फॉर्मर रो के चीफ हैं सामंत गोयल साहब उनको इंक्लूड करो, रो के जो एजेंट है विक्रम यादव, इन सबके खिलाफ अमेरिका की जिला अदालत ने समन भेजा है। क्या है ये पूरा का पूरा मामला, इसको डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे क्यों, इस बात को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर हेडिंग है इंडियन गवर्नमेंट समन्ड बाय यूएस कोर्ट ओवर सिविल लॉसूट। मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि चौथे नंबर की क्वाड समिट होने वाली है अमेरिका के अंदर। चौथे नंबर की क्वाड का मतलब 4 देशों का ग्रुप, अमेरिका उसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया उसमें शामिल है, जापान उसमें शामिल है और भारत उसमें शामिल है। क्वाड ग्रुप की चौथी शिखर सम्मेलन जो लीडर्स है उनकी मीटिंग होने वाली है और इस बार जो मेजबानी कर रहा है वो कौन कर रहा है? अमेरिका। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया है और 21 सितंबर को ये वेलावेयर विलिंगटन में आयोजित होगी और शिखर सम्मेलन में जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की चौथी बैठक में तो शामिल होंगे। इसके अलावा जो वहां पर प्रवासी भारतीय हैं 25,000 से ज्यादा प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी इलेक्शन है, चुनाव है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापस से तीसरे नंबर की गवर्नमेंट बन चुकी है और अच्छे तरीके से लोकसभा का इलेक्शन उन्होंने टैकल कर लिया है। किसी प्रकार का कोई विवाद या डिस्प्यूट खड़ा नहीं हुआ और अमेरिका के अंदर इस साल राष्ट्रपति का भी चुनाव है अभी थोड़े दिनों बाद। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है। हर कोई जो भारतीय वोटर्स हैं, जो इंडियन वोटर्स हैं, जो प्रवासी भारतीय अमेरिका में रहते हैं, उनको अपनी तरफ खींचना चाहता है, चाहे वो जो बाइडेन हो चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो। तो यहां पर इस क्वाड मीटिंग को अटेंड करने के बाद जो प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे, जो बाइडेन की फैमिली से मिलेंगे पर्सनली, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप से भी वो मिल लें, लेकिन हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप से ना मिले। साथ में आप एक और चीज जानो, 9वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वीं बार अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले मनमोहन सिंह के नाम ये खिताब था, वो 8 बार जा चुके हैं, मनमोहन सिंह के बराबर हो चुके हैं। ये यात्रा करने के बाद वो 9वीं बार हो जाएंगे। इसके अलावा जो अटल जी और नेहरू जी है ना, वो 4-4 बार जा चुके हैं। अब तक के इतिहास में टोटल 9 भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं। उसमें से सबसे ज्यादा बार जाने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हो जाएगा, क्योंकि ये 9वीं बार काउंट होगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा मामला समझ लेते हैं। खालिस्तान को आप जानते हैं, खालिस्तान का मतलब ये होता कि कनाडा के अंदर कुछ सेपरेटिस्ट लोग बैठे जिनको खालिस्तानी अलगाववादी नेता कहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जो सिख बाहुल्य क्षेत्र है उसका टुकड़ा करके पंजाब को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए, अलग राज्य बनाया जाए, भारत के टुकड़े किए जाए और पंजाब को एक सिख प्रदेश, इंडिपेंडेंट कंट्री, स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिले और अलग देश बनाया जाए। और हम ऐसा चाहते नहीं है, ये हमारी संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा है। तो खालिस्तान के जो अलगाववादी नेता वो कनाडा के अंदर बैठे रहते हैं। कनाडा की उनको सिटीजनशिप मिली हुई है और कनाडा की जो इकोनॉमी उनका काफी योगदान है नेताओं का, तो वहां पर कनाडा की गवर्नमेंट उनका बहुत ज्यादा फेवर करती है। और आपको पता है जून की मैं आपको घटना बता रहा हूं, जून के अंदर, जून 2023 की मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। 18 जून 2023 को जो सिख अलगाववादी नेता थे हरदीप सिंह निज्जर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, हत्या हो जाती है कनाडा के अंदर। और इसके बाद में जो कनाडा की गवर्नमेंट है वो आरोप लगाती है भारत के ऊपर कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है इसमें भारत सरकार का आता है और हरदीप सिंह निज्जर को तो मार ही दिया,
इसके अलावा एक और अलगाववादी नेता वहां पर पनाह लेके बैठा जिसका नाम क्या है, गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये पन्नू का नाम आपने कई बार सुना होगा। तो निज्जर की हत्या तो भारत के रॉ एजेंट्स ने कर दी, भारत सरकार ने करवा दी, लेकिन पन्नू की भी हत्या करवाने वाले थे। पन्नू मरा नहीं, पन्नू जिंदा रह गया और पन्नू अभी भी जिंदा, मैं आपको बता देता हूं। तो यह घटना मैं आपको बता रहा हूं जून की। जून में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद कनाडा की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। कनाडा की गवर्नमेंट भारत के ऊपर आरोप लगाती है कि भारत सरकार का हाथ है, भारत के रॉ एजेंट का इसमें हाथ है। निज्जर को तो उन्होंने मार दिया, लेकिन पन्नू को मारने की साजिश में उन्हीं का हाथ है। पन्नू मरा नहीं है, पन्नू अभी भी जिंदा है। इसकी साजिश में भारत का हाथ है। वो इसको भी मारना चाहता था भारत, लेकिन मार नहीं पाया, ऐसा कनाडा ने कहा। और इसी मामले के अंदर हमारे एक इंडियन सिटीजनशिप, भारत के नागरिक को चेक रिपब्लिक से आपको पता है गिरफ्तार किया गया। 30 जून के आसपास चेक रिपब्लिक नाम के देश से गिरफ्तार किया गया इनको। किस मामले में कि साहब ये जो पन्नू है ना, इसकी हत्या की साजिश में शामिल थे, हत्या की साजिश में इसको मारना चाहते थे। ये व्यक्ति निखिल गुप्ता भारत के रॉ एजेंट से या भारत सरकार से ऑर्डर ले रहा था और ये व्यक्ति किसी स्नाइपर को ढूंढ भी चुका था और उसको एक इंस्टॉलमेंट तो दे भी चुका था। ऐसे आरोप इसके ऊपर लगाए गए। तो फिर चेक रिपब्लिक से निखिल गुप्ता को पकड़ लिया गया और उसके बाद में इनके खिलाफ एक जो अदालत है, अमेरिका का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की एक जिला अदालत में एक केस दायर होता है। किस किस के खिलाफ? एक तरफ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और निखिल गुप्ता। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों आ गया, मैं आपको बता देता हूं कि पन्नू अभी भी जिंदा है। पन्नू ने दोनों देशों की नागरिकता ले रखी है। इसने कनाडा की भी नागरिकता ले रखी है और अमेरिका भी नागरिकता ले रखी है। तो अमेरिका फिर यहां पर इन्वॉल्व हो गया क्योंकि कनाडा और अमेरिका आसपास के देश है, दोनों के संबंध अच्छे हैं। तो कनाडा जो भी बोलता है अमेरिका मान लेता है। और दूसरी बात, ये कनाडा का नागरिक भी है, अमेरिका का भी नागरिक है। तो अमेरिका फिर बीच में आ गया कि भारत सरकार, भारत की गवर्नमेंट, भारत की एजेंट एक अमेरिका के नागरिक को मारने की साजिश रचे हैं। मार नहीं पाए वो अलग बात है, लेकिन साजिश रची इन लोगों ने, कैसा हो सकता है? तो फिर निखिल गुप्ता को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है चेक रिपब्लिक से और इनको अमेरिका को सौंप दिया जाता है। और फिर यह केस दायर होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और निखिल गुप्ता के बीच में, ठीक है। और यहां पर बोला जाता है कि भाई कोई CC1 नाम का आदमी है। CC1 एक कोड दिया गया है इसके अंदर, इस FIR के अंदर, इस मामले के अंदर, कि CC1 नाम का भारत के अंदर कोई रॉ एजेंट हो सकता है या कोई भारत सरकार का आदमी हो सकता है। वो CC1 नाम का आदमी जो कि भारत में बैठा है, रॉ एजेंट हो सकता है या भारत सरकार का कोई आदमी हो सकता है। वो वहां पर बैठा बैठा निखिल गुप्ता को ऑर्डर दे रहा है और निखिल गुप्ता को ऑर्डर दे रहा है और निखिल गुप्ता किसी स्नाइपर के माध्यम से इस व्यक्ति को मरवाना चाहता था जिसका नाम पन्नू है। यह बात सामने आई। अब ये CC1 कौन है, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ। ये CC1 कोई भी हो सकता है, ऐसा अमेरिका का मानना है कि CC1 का मतलब अमेरिका का कोई रॉ एजेंट हो सकता है। CC1 का मतलब भारत का कोई रॉ एजेंट हो सकता है, भारत का रॉ चीफ हो सकता है, या भारत सरकार का कोई नेशनल सिक्योरिटी पर्सनल हो सकता है, या भारत की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसका कोई आदमी हो सकता है, भारत सरकार का कोई आदमी हो सकता है। CC1 के ऑर्डर पर, उसके कहने पर निखिल गुप्ता नाम का आदमी पन्नू को मारना चाहता था। क्या यहां तक आप लोग मामला क्लियर है? और धीरे धीरे जब कनाडा इतना बड़ा आरोप लगाया बिना किसी सबूतों के माध्यम से, तो स्वाभाविक सी बात है भारत और कनाडा के रिलेशन खराब होने लगे। फिर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हो गया, अमेरिका ने केस दायर कर दिया भारत के एक नागरिक के खिलाफ, निखिल गुप्ता को पकड़ लिया गया और भारत और अमेरिका के बीच में भी क्या हो गया, थोड़ी गर्मा गर्मी का माहौल बन गया कि अमेरिका की धरती के ऊपर भारत की इतनी औकात कब से हो गई कि अमेरिका की धरती के ऊपर भारत अमेरिका के किसी नागरिक को यानी पन्नू को मरवाना चाहे। हम ये देख नहीं सकते। तो फिर अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलेमान भारत की यात्रा पर आनन फानन में आते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिल के जाते हैं और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, ये इनका नाम आप जानते हैं, एस जयशंकर साहब, इनसे मिल से जाते हैं। और यहां पर मुझे लगता है कि इसी बात की चर्चा रही होगी कि देखो भारत सरकार ने हमारे किसी नागरिक को, पन्नू को, जो कि अमेरिका का नागरिक है, उसको अमेरिका की धरती पर मरवाने का प्रयास किया है। ये CC1 कौन है? क्या ये आपके रॉ एजेंट है? क्या ये आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो का कोई आदमी है? क्या ये आपके रॉ के चीफ है या आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? कौन है ये CC1 नाम का आदमी? अभी तक CC1 को डिस्क्लोज नहीं किया गया कि CC1 है कौन, जिसने
निखिल गुप्ता को एक कहा कि पन्नू को आप मरवा देना है। तो CC1 के बारे में काफी जानकारी और चर्चा लेके गए हैं। और अब ये जो मामला है ना, ये मामला क्या है मैं आपको समझा देता हूं। ये जो पन्नू है, इसी को मारने की साजिश के चक्कर में सारा का सारा घमासान मचा हुआ है। ये व्यक्ति अभी भी जिंदा है। अब इसने एक मौका देखा। क्या मौका देखा है कि भारत की छवि को कैसे धूमिल किया जाए, भारत के प्रधानमंत्री की छवि की कैसी धज्जियां उड़ाई जाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर आ रहे हैं, तो इस मौके का फायदा उठाया जाए, लाइमलाइट लूटी जाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा इंडिया की न्यूज की सुर्खियों में मेरा नाम आना चाहिए, खालिस्तान का नाम आना चाहिए, पन्नू का नाम आना चाहिए। तो भाई साहब ने केस दर्ज कर दिया। तो ये वाला जो केस दर्ज है, और इस वाले केस के अंदर आप ध्यान से देखोगे, गुरपतवंत सिंह पन्नू वर्सेस कौन लिखा हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट, अजीत डोवाल, सामंत गोयल, विक्रम यादव और निखिल गुप्ता। पन्नू ने एक्चुअली उसी अदालत के अंदर, जिस अदालत ने निखिल गुप्ता के खिलाफ केस दायर किया था, उसी न्यूयॉर्क की साउथर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसने अपनी तरफ से केस फाइल किया है। किस किस के खिलाफ, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल उनके खिलाफ, हमारे जो उस टाइम के फॉर्मर रो चीफ थे, है ना, किस टाइम पे, जब हाँ वो उसकी निज्जर की हत्या हुई थी, उस टाइम पे जो हमारे रो चीफ हुआ करते थे उनका नाम था सामंत गोयल, उनके खिलाफ, हमारे उस टाइम के जो रो एजेंट थे विक्रम यादव और निखिल गुप्ता, इनके खिलाफ इन्होंने केस दायर कर दिया उसी अदालत के अंदर। तो ये जो केस दायर किया है, किसने करवाया है, पन्नू ने। इसका रिजल्ट है, इसके आधार पर जो अमेरिका का न्यूयॉर्क का जो जिला अदालत है, ये केस कब का है, 18 तारीख का, 18 तारीख का। अभी जो 18 तारीख गई है 2 दिन पहले, इसका एक केस है। तो इसके अंदर यह बोला गया कि हम इंडियन गवर्नमेंट को समन करते हैं, हम अजीत डोवाल को समन करते हैं, उस वक्त के रो चीफ सावंत गोयल को हम समन करते हैं, हम समन करते हैं विक्रम यादव रो एजेंट को, हम समन करते हैं निखिल गुप्ता को। ये सारे के सारे लोग, इनके खिलाफ हमारे यहां पर केस दर्ज हुआ है और केस दर्ज करवाया है पन्नू ने। हम इन सबको समन भेज रहे हैं कि ये लोग आए, न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए और एक्सप्लेन करके जाए कि आपने ऐसा क्यों किया है, अपने आप की व्याख्या करके जाओ। और आपके पास 21 दिन का वक्त है, 21 डेज के अंदर अंदर आप सभी लोग आओ न्यूयॉर्क की जिला अदालत में और अपने आप को पेश करके जाओ। हम आपको बुलावा भेज रहे हैं। अब आप देखो टाइमिंग, देखो इस व्यक्ति की, कितना ढीठ आदमी है। इसको पता है कि लाइमलाइट कैसे लूटनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा पर जा रहे हैं, तो उससे जस्ट पहले इसने केस दायर किया है, ताकि केस दायर होगा तो फिर अदालत का काम समन करना तो होता ही है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यह केस अलग है और वो केस अलग है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि यहां पर ये जो CC1 है उसका खुलासा हो गया है, नहीं, यहां पर निखिल गुप्ता के अरेस्ट होने के बाद यह वाला जो केस दायर किया गया था, इसमें बोला गया था कि कोई CC1 नाम का आदमी है जो निखिल गुप्ता को ऑर्डर दे रहा है मरवाने के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि CC1 नहीं है, वो आदमी नहीं है, उस आदमी का नाम उजागर नहीं हुआ है। यह केस बिल्कुल सेपरेट है। अभी CC1 का किसी को पता नहीं चला है कि कौन था वो व्यक्ति जो निखिल गुप्ता को ऑर्डर दे रहा था पन्नू को मरवाने का। यह अलग केस है, जो कि 29 तारीख को पिछले साल नवंबर के महीने में केस दायर हुआ था। इस केस का समन नहीं है ये, मैं आपको बता देता हूं। ये अगर इस केस का समन होता तो सिंपल सी बात है, CC1 का पता चल गया है। अगर इस केस का ये समन होता, इस केस का बुलावा होता, तो CC1 का पता चल गया, तभी वो इंडियन गवर्नमेंट अजीत डोभाल, सामंत गोयल, विक्रम यादव या निखिल गुप्ता को बुलाना चाह रहा है। मतलब ये इस केस का ऑर्डर नहीं है, इस केस का समन नहीं है। तो ये किस केस का समन है? ये इस केस का समन है जो इसने फाइल करवाया है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, अजीत डोभाल के खिलाफ, उस वक्त के रॉ चीफ सामंत गोयल, विक्रम यादव, निखिल गुप्ता के खिलाफ। तो खेल गया लड़का और लाइमलाइट लूट ली सारे। अपना मीडिया तो क्या है, अपने मीडिया को तो यही काम है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत ने समन पेश किया है। तो एक्चुअली इस केस का यह समन है जो इसने दायर किया है अपनी तरफ से कि मुझे मरवाने की साजिश में इन लोगों का हाथ है और मैं इनके खिलाफ केस करता हूं। तो इसका यह समन आया है, इस बात को आप क्लियर कर लो। वो केस बिल्कुल अलग है और यह केस बिल्कुल अलग है। उस केस का समन नहीं है ये निखिल गुप्ता वाले का, वो CC1 नहीं पता चला है। ये इस केस का समन है जो नाम लेके बाकायदा इसने लिखवाया है यहां पर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन US समन इंडियन गवर्नमेंट एंड एस ए फॉर्मर रॉ चीफ ओवर पन्नू लॉसूट। पन्नू ने लॉसूट किया है, पन्नू ने केस दायर किया है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है
किससे फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देखो तो सही, अमेरिका को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवस की अमेरिका की यात्रा पर आ रहे हैं, 3 दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर आ रहे हैं। तो इस बात को उसको समझना चाहिए कि भाई इतने बड़े देश का लीडर है, उससे पहले हमारे एक जिले की छोटी सी अदालत ने एक समन जारी किया है। कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि एक देश के पूरे की पूरी गवर्नमेंट के खिलाफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के खिलाफ, रॉ चीफ के खिलाफ एक हमारे देश की छोटी सी अदालत ने समन जारी कर दिया। आपकी क्या औकात रह गई है, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो समन आया है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के खिलाफ, फॉर्मर रो चीफ सामंत गोयल के खिलाफ, ठीक है, और विक्रम यादव और निखिल गुप्ता के खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ, ये क्या है, ये अनवारंटेड है और अनसब्स्टिट्यूटेड है। अनवारंट का मतलब तो क्या होता है, कोई वारंट जारी नहीं हुआ है, नॉर्मल समन है, ये बुलावा भेजा और आए दिन ऐसे बुलावे आते रहते। और अनसब्स्टिटेंशियल है, मतलब कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तथ्य नहीं है, जानकारी नहीं है, एविडेंस नहीं है। तो ये जो आपने समन भेजा अमेरिका की अदालत ने, ये अनवारंटेड है और अनसब्सटेंशिएटेड है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे और जाने के बाद 3 दिन की यात्रा करके भी आएंगे। यहां पर मैं अभी शुरुआत में एक लाइन बोल रहा था कि जब सामने वाला आपकी तरक्की नहीं रोक सकता तो आपकी बदनामी शुरू कर देता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी रूस की यात्रा पर गए हैं, अभी यूक्रेन की यात्रा पर भी गए हैं, और हमारे जो इस टाइम के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, ये अपनी कूटनीति के लिए जाने जाते हैं। ये अपने आप में चाणक्य, जिस देश के साथ ये डिप्लोमेसी करते हैं वहां पर हमेशा इनकी डिप्लोमेसी की जीत होती है। तो भारत के प्रधानमंत्री, हमारे जो विदेश मंत्री है, ये ऐसे लोग हैं जो हर जगह अपनी छवि, अपनी साख को बना के रखते हैं, अपने देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनकी जो इज्जत है उसको धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। बाकी अमेरिका को ऐसा समझना चाहिए कि बड़े देश का लीडर आपके देश में जा रहा है तो आपके देश की एक छोटी सी अदालत उनके खिलाफ समन जारी कर रही है, ये खुद के पैरों की तरफ उसको देखना चाहिए। बाकी होगा कुछ भी नहीं, आपको पता है बड़े लीडर्स होते हैं, इनका होता कुछ नहीं है, समन आते रहते हैं और समन जाते रहते हैं। तो प्रश्न यहां पर यह है कि निखिल गुप्ता के अंदर वो जो CC1 है ना, उसका पता नहीं है, ये उसके केस का ये समन नहीं है। ये केस का समन कौन से का है, जो पन्नू ने खुद लॉ शूट किया है, खुद केस दायर किया कि इंडियन गवर्नमेंट अजीत डोभाल, सामंत गोयल, विक्रम यादव, निखिल गुप्ता के खिलाफ में केस दायर करता हूं, ये लोग मेरी साजिश में शामिल थे। ये पन्नू कह रहा है अपनी तरफ से केस दायर करके, ये उस केस का समन नहीं है। अगर उस केस का समन होता और इंडियन गवर्नमेंट अजीत डोभाल इनके खिलाफ अगर समन आता तो समझ जाते कि CC1 का पता चल गया, ये लोग मरवाना चाहते थे। तो ये दूसरे वाले केस का समन है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।